आज हम लोग जिक्र करेंगे एवरेज का नो एंट्री वाला प्रश्न। यानी एवरेज का नो एंट्री, यानी नो एंट्री का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कोई व्यक्ति आया, उसका अंक वास्तव में कुछ था लेकिन वो लिया कुछ और। इस स्थिति में जब स्क्रूटनी हुआ तो पता चला कि नहीं, ये तो गलत है। इस स्थिति में जब चेंजिंग हुआ तो उसके बाद एवरेज में क्या परिवर्तन होगा, या बढ़ेगा या घटेगा। इस तरह से जो एवरेज का क्वेश्चन होता है उसे आज मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 35 है। इसमें से एक संख्या गलती से आप 48 की जगह पे 84 ले लिए, तो सही औसत क्या होगा। पहले आपको बताएंगे, आप बेसिक आप जिस तरीके से बनाते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से आपको बनाना चाहिए। देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। 20 का 35 है, यानी इसको अगर आप मल्टीपल करते हैं अपना मेथड से तो कितना हुआ, 700। आप लिए कितना, आपको लेना था 84, ठीक है। आप लिए कितना, 48, ठीक है। तो 48 लिए हैं, 48 आपको लेना था, आप ले लिए 84, यानी 84 इसमें से लेस कीजिए, ठीक है। 10 में से 4 गया आपका 6, यहाँ बच गया 9, 8, 1, यहाँ 616। आपको लेना था एक्चुअल में कितना, 48। 48 को प्लस कीजिए, 8 से 14, 4 हाथ में बचा 1, 4, 1, 5, 1, 6, 664। इसको आप 20 से डिवाइड कीजिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, यानी 32, 33.2। अब इसको देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। 20 का कितना है, 35, ठीक है। 20 का 35 है, आपको लेना था 48, आप लिए 84, यानी कितना ज्यादा लिए, जितना ज्यादा लिए उसको सब में एडजस्ट करते हैं। 14, 6 आपको यहाँ पर 7 3 36, 36 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा 1.8, यानी 1.8 अगर 35 में लेस करते हैं तो कितना हुआ, 33.2 हुआ। अब आपको सोचना है कि किस तरीके से बनाएं ताकि एग्जाम में आपका समय बचे। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस कर्मचारियों का औसत वेतन 42,000 है। इसमें से एक कर्मचारी जिसका मान था 52,000, आप गलती से 25,000 लिए, तो अब क्या कर्मचारी का औसत बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर आपका नियम से बनाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, 20 इंटू 42,000, ठीक है। 42 दुना कितना हुआ, 84, 3 और 1 4 शून्य, 1 2 3 4, ठीक है। आपको लेना था कितना, 52,000, आप लिए कितना, 25,000, ठीक है। तो एक को जोड़ना है, दूसरा को घटाना है, तो इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। तो आप 0 0 0, यहाँ पर हो गया 12, 7 4 1, यानी 17,000 और आपका बढ़ जाएगा। तो 17,000 अगर आप बढ़ाते हैं, 0 0 0 7 4 1 5, कितना होगा। अब इसको आप 20 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, 42850, ये हुआ आपका आंसर। लेकिन अगर ट्रिक से बना रहे हैं तो अब देखिए कितना है, 20 का कितना है, 42,000 है, ठीक है। एक आपको लेना था 52,000, आप लिए कितना, 25,000, यानी 17,000 जो एक्स्ट्रा बचा, इसको हम क्या करेंगे, 20 में डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 2 8 16, 2 5 10, 850, 850 इसमें आप बढ़ा दीजिए। देखिए 42 850 है ये आंसर। तब आपको सोचना है कि किस तरीके से बनाए ताकि एग्जाम में आपका समय बचे। मेरे हिसाब से ये तरीका ठीक है। मेरा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आगे आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ेगा तो मैं इस तरह से वीडियो बनाना आपके लिए छोड़ दूंगा। 45 संख्याओं का औसत 52 है। एक संख्या गलती से 71 के स्थान पे आप 17 ले लिए, तो सही औसत क्या होगा। अब यहाँ पर आपको हम दिखाने का कोशिश करें कि आप जिस मेथड से बना रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है और हम जिस मेथड से बनाएंगे उसमें कितना समय लगेगा। इसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा बनाना चाहिए, कौन सा प्रोसेस में। देखिए 45 का कितना है, 52, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा
देखिए अगर डबल डिजिट रहता है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर 45 है और 52 है, पहले आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर क्रॉस करके जोड़ देना है लास्ट में सीधा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर देखिए, उसमें आपको बताया है कि 2 डिजिट का गुना कैसे आसानी से करते हैं। देखिए 5 दूना 10 का सुना हाथ बचा 1, 4 दूना 8 और 25, 25 और 8 33 और 1 34 का 4 हाथ बचा 3, 5 चौका 20 और 3 23, 2340। इसमें आपको लेना था कितना, 71, ठीक है। 71 आपको लेना था, 71 जोड़ दीजिए, 1 7 4 11 हाथ बचा 1, लेकिन आप ले लिए 17, आप लिए हैं तो 71 हम जोड़ दिए और 17 जो लिए थे उसको हम हटा दिए, तो एक्चुअल में ये प्लस और माइनस दोनों का कैलकुलेशन हो गया। यहाँ 11 में से आपको देखिए 4 हो गया, यहाँ पर बच गया आपका 10 में से 1 गया 9, यहाँ 2394। 2394 को 45 में डिवाइड करना है। अब देखिए 9 से काटिएगा, 9 5 45, 9 दूना 18, ठीक है, 9 6 54, 9 6 54, 5 से काटिए 50 25, 5 से 15, 5 दूना 10 यानी 53.2। अब हम देखिए बताना चाह रहे हैं क्या चीज है, 45 का कितना है 52, आपको लेना था 17, आपको लेना था 71, आप लिए 17, यानी कितना कम लिए, यार कितना आप कम लिए, इसमें से घटाते हैं 11, 7 4 11 हो गया, यहाँ पर हो गया 54। 54 को आप 45 में बांटिए, यानी इतना बढ़ाना है 45 में, 9 5 45, 9 6 54, 6 हो गया, यहाँ पर काटिएगा तो 1.2, यानी 1.2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। 52 में 1.2 बढ़ाइएगा कितना होगा, 53.2 हुआ। इस तरह से आप देखिए कौन सा बनाना आसान। अगला क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों का औसत 48 है, इसमें से एक संख्या 35 के स्थान पे आप गलती से 53 ले लिए और 62 आपको लेना था, गलती से आप 26 लेंगे, तो सही औसत क्या होगा। नियम से आपका नियम पे जाते हैं, देखिए 50 का कितना है 48 है, इसको गुना करना है, या तो 48 को 50 से कीजिएगा तो 2400, अगर मान लीजिए नहीं कर सकते हैं तो इसको आप हाफ कर दीजिए और इसको डबल कर दीजिए, तो कितना हो गया 2400, माइंड में हुआ आसान। अब देखिए क्या है, 35 आपको लेना था, यानी राइट ये है, आप गलती से कितना लिए 53, ठीक है। अब आपको लेना था 62, आप गलती से कितना लिए 26, यानी ये वाला आप ऐड किए हुए हैं, एक्चुअल में आपको ये वाला ऐड करना था। तो अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं पहले, 6 3 9 5 2 10, 79 आप गलती से लिए हैं, यानी इसको हमको लेस करना है और इसको हमको बढ़ाना है, एक्चुअल में ये हमको लेना था, तो यहाँ आप जोड़ दीजिए 5 2 7 97, ठीक है। इसमें देखिए इतना घटाना था, इतना लेना था, यानी अभी भी प्लस होगा, तो आप 79 में से इसको आप लेस कीजिए, 17 9 8 17 8 1 18, यानी 18 एक्चुअल में इसमें बढ़ेगा, 18 को बढ़ा दीजिए 8 1 4, यानी 2418 को आपको 50 में डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, देखिए 5 चौके 20, 5 8 40, 5 3 15, 5 6 30, इतना हुआ। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 से काटे हैं 10 बचा हुआ है, यानी कितना होगा 48.36। अब इधर बढ़ते हैं, देखिए अब ट्रिक में कैसे होगा, देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन तो ठीक है, 50 का आपका 48 है, ठीक है। आपको लेना था कितना 97, आप लिए 79, यानी एक्चुअल में 18 आपका बढ़ेगा, तो 18 को 50 में डिवाइड कीजिए, 5 से 5 दिया 15, 5 6 30, 3.6 यहाँ पर 10 है, यानी कितना हो गया 0.36, यानी कितना होगा 48.36, ये इसका रियल आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन